Hello bachcho, let's see in this question. The question is through the midpoint of M of the side CD of a parallelogram ABCD. The line BM is drawn intersecting line AC in L and AD produce in E. Prove that EL equal to 2BL. हम यहाँ पे इसको प्रूव करना है कि EL की वैल्यू क्या 2BL के इक्वल है. सबसे पहले यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करते हैं. If two triangles are similar triangle क्या हो जाएगा if their corresponding angle are equal, their corresponding sides are in same ratio. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हमें एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन यहाँ पे गिवन क्या है कि एक पैरेललोग्राम क्या है ABCD है. तो अगर इसको यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं तो जब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पैरेललोग्राम ABCD हो गया और यहाँ पे है M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD. M क्या है इसका मिड पॉइंट ऑफ CD है. तो यहाँ से M कुछ ऐसे हो जाएगा. तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ से M. जब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था E हो जाएगा A, E हो जाएगा B और ये C और यहाँ पे क्या D हो जाएगा. तो M इसका मिड पॉइंट हो जाएगा और BM इज ड्रॉन इन लाइन इंटरसेक्टिंग AC इन L. जब हम BM को ड्रॉ करते हैं तो AC को L पे इंटरसेक्ट करती है. AC मीन्स ये डायगोनल हो जाएगा, AC डायगोनल आ जाएगा और ये मिड पॉइंट शो के जब लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट करी, L पे इंटरसेक्ट करी. तो ये पॉइंट L हो जाएगा और L एंड प्रोड्यूस इन E. तो जब इसको और यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट E पे इसको कट करेगी तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट E हो जाएगा. तो ट्रायंगल BMC और EMD को हम दोनों को क्रॉस चेक करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल BMC, इन ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल EMD. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल BMC इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी BMC इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एंगल EMD, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे. एंगल EMD ये दोनों एक एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा MC इक्वल टू हो जाएगा DM, क्योंकि ये क्या है मिड पॉइंट है तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा MC इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से MD. इक्वेशन हमें गिवन है क्या कि मिड पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा ये. फिर एंगल क्या है BCM, एंगल BCM और फिर क्या हो जाएगा यहाँ से एंगल EDM, क्योंकि ये एक लाइन हो जाएगी और एक लाइन ए, जिसमें से बी क्या हो जाएगी ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी. तो जो ये वाला एंगल होगा ये एंगल क्या हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे. तो यहाँ से मैं और क्या राइट डाउन कर सकता हूँ कि एंगल BCM इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एंगल EDM. ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल हो जाएगा.
अल्टरनेटेड एंगल हो गया। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है कि जो ट्रेंगल क्या है यहाँ पे BMC, ट्रेंगल BMC कांग्रेस ट्रेंगल हो जाएगा ट्रेंगल EMD के हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या EMD क्या हो जाएगा यहाँ से y एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से हो। तो यहाँ से हम क्या डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा MC, एक मिनट, ये BC हो जाएगा, इस BC इक्वल टू क्या हो जाएगा DE आ जाएगा यहाँ से, BC इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से DE। ये क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रेंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट तो यहाँ पे क्या देखते हैं जैसे ये साइड इक्वल हो गई यहाँ पर, अगर इसको थोड़ा सा हम क्लियरली समझते हैं यहाँ पर, तो ये दिया है कि ये साइड इसके इक्वल है। अब हमने ये एंगल अब वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमने इसको इक्वल कर लिया, और ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल क्या हो गया अल्टरनेट एंगल हो गया। जब ये अल्टरनेट एंगल हो गया तो अब हमें पता है कि किसी भी ट्रेंगल के दो एंगल इक्वल होंगे, मतलब उसका थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से फिर जब रिमेनिंग पार्ट एक साइड ये बच रही है और दूसरी साइड ए बच रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रेंगल से ये भी क्या इक्वल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा BC इक्वल टू क्या फाइंड आउट हो गया DE के इक्वल आ गया। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। जब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, अब BC इक्वल टू DE है, और यहाँ पे क्या है AE मीन्स AE को राइट डाउन करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से AD प्लस में DE हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ से हम क्या राइट डाउन करते हैं AE इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से AD और प्लस में DE। तो डायग्राम से में एक बात क्लियर है कि ये साइड ये AD और BC तो इक्वल होंगे ही, और हमने अभी प्रूव किया है कि DE भी क्या हो गया BC के इक्वल है। जब DE भी BC के इक्वल है तो यहाँ से क्या हो जाएगा BC और प्लस में हो जाएगा यहाँ से BC, तो यहाँ पे आ जाएगा AE इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स में BC हो जाएगा। इसको यहाँ पे इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि डबल ए सिमिलरिटी से जो, एक मिनट, यहाँ पे हम फिर से क्या करते हैं ट्रायंगल BLC एंड ट्रायंगल ELA BLC, कौन सा ये ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ से BLC। इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्या BLC और यहाँ पे क्या हो जाएगा ELA। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो यहाँ पे क्या इक्वल हो जाएंगे। तो एक एंगल हमारा यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा एंगल BLC इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एंगल ALE। वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर एक और एंगल हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब ये साइड इसके इक्वल है, ये भी साइड इसके इक्वल है, मतलब कि तो यहाँ से हम तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा यहाँ से इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसको इस ट्रायंगल को BMC और DME को हमने यहाँ पे कांग्रेस ट्रायंगल प्रूव कर लिया, तो कॉमन भी है इनडायरेक्टली देखा जाए तो, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे और मैं क्या डाउन कर सकता हूँ यहाँ पे LBC इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एंगल हो जाएगा EAL, ये क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वल हो जाएंगे, ऑलरेडी हमने इसको प्रूव कर लिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल BLC सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ से ELA बाई डबल ए सिमिलरिटी तो जब ये ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BL अपान EL की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से BL अपान EL, ये हो जाएगा BL डिवाइडेड बाई EL,
क्योंकि ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर ट्रेंगल हो गए। तो यहाँ पे हमें पता है जब कोई ट्रेंगल सिमिलर हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो BL अपान EL इक्वल टू हो जाएगा BC अपान में हो जाएगा यहाँ से AE हो जाएगा। तो BC AE की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है, कितनी है 2BC है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ से BL और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से EL इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1/2। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट हो जाएगा क्या EL की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स में हो जाएगा यहाँ से क्या BL आ जाएगा, 2 टाइम्स में BL। तो हमें ही क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।